बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। अगर आप 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और आपको घुटनों में दर्द नहीं है तो फ़ौरन कुछ एहतियाती तदाबीर करें ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी भी पेन फ्री हो। नंबर 1, वज़न कम करें। 10 से 15 मिनट रोज़ाना रेगुलर वॉक करें। टांगों और पिंडलियों के पट्टों को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज रोज़ाना ज़रूर करें। वो लोग जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने या नमाज़ पढ़ते वक्त हल्का काबिल बर्दाश्त दर्द महसूस होता है, वो ग्रेड 1 या माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपको कुछ एहतियातें करनी हैं और कुछ एक्सरसाइजेज, ताकि आप ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में जाने से बच सकें। अपना वज़न कम रखें। जितना वज़न कम होगा, घुटनों पर बोझ उतना ही कम होगा। वज़न कम करने के लिए कुछ अच्छी खुराक का चुनाव करें। अवॉइड स्क्वेटिंग, यानी चौकड़ी मार कर मत बैठें। इससे घुटनों के अंदरूनी साइड पर और लिगामेंट पर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर बैठना बहुत ज़रूरी हो तो हिप्स के नीचे कुशन रखें और दोनों घुटनों के नीचे राउंड पिलो का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से घुटनों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। ज़मीन पर बैठने की सूरत में पीढ़ी या चौकी का इस्तेमाल करें और उठने की सूरत में दीवार या कोई सहारा इस्तेमाल करें। ज़मीन से कोई चीज़ उठाएं तो कमर के बल मत झुकें, पहले बैठें फिर चीज़ उठाएं, क्योंकि जिन लोगों को कमर के मोहरों या डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो आखिरकार घुटनों की तकलीफ का शिकार ज़रूर होते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त एक स्टेप पर एक पाँव और फिर दूसरा पाँव रखें। भागते भागते सीढ़ियाँ मत चढ़ें। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त एक हेल्दी टांग पहले ऊपर रखें और तकलीफ वाले घुटना बाद में, और नीचे उतरते वक्त भी यही टेक्निक इस्तेमाल करें। हेल्दी टांग पहले नीचे रखें और तकलीफ वाली टांग बाद में। बैठते वक्त सोफ़े के बजाय ऊंची चेयर यानी डाइनिंग चेयर का इस्तेमाल करें, जिसमें हिप्स का लेवल घुटनों से ऊंचा हो और उठते वक्त आपको जोर न लगाना पड़े। कुर्सी पर बैठकर टांगों को क्रॉस मत करें। पाँव को कुर्सी के नीचे पीछे की तरफ मत लेकर जाएं। घुटने की तरफ सामने की तरफ रखें। इससे घुटने पर पड़ने वाले प्रेशर को रोका जा सकता है। जब आप बैठकर उठें तो पहले टांगों और पाँव को हिलाना शुरू कर दें, जैसे सफ़र में बैठने के बाद उठना हो या ऑफिस में बहुत देर चेयर पर बैठने के बाद उठना हो। इस तरह करने से आपके घुटने के आसपास वाले मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जो लोग सोते वक्त करवट लेकर सोने के आदी हैं, दोनों घुटनों के दरमियान कुशन रखें ताकि घुटने आपस में रगड़ ना खाएं। जो लोग सीधा लेटते वक्त घुटनों के नीचे तकिया रखते हैं, मुसलसल ना रखें। ऐसा करने से घुटना फोल्ड हो जाता है और दर्द में इजाफे का सबब बनता है। खड़े होने या चलने की सूरत में नी कैप इस्तेमाल करें। इलास्टिक स्टॉकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्के या दरमियाने दर्द की सूरत में दवा का इस्तेमाल करें, लेकिन मुसलसल ना करें। मैदे और गुर्दे को नुकसान पहुंचाने में इन दवाओं का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके लिए आप हीट पैड या हॉट वाटर बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बॉल है जो बाज़ार से 150 टू 200 रुपीज़ में आसानी से मिल जाती है। इसके ज़रिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। बॉल लें, घुटने के नीचे रखें, दूसरी टांग को फोल्ड करें, घुटने को नीचे की तरफ आहिस्ता से प्रेस करें। इस अमल को दूसरी टांग के साथ भी करें। अब बॉल को दोनों घुटनों के दरमियान रखें और बॉल को दोनों घुटनों के ज़रिए अंदर की तरफ आहिस्ता से प्रेस करें, फिर छोड़ दें, फिर आहिस्ता से प्रेस करें। ये अमल आपने 5 से 7 दफ़ा करना है। फिर एक गाँव तकिया लें और घुटने के नीचे रखें और पिंडलियों को ऊपर उठाएं और टोज़ को अपनी तरफ फोल्ड करें। दोनों टांगों के साथ ये अमल बार बार दोहराएं। अब यही तकिया टखनों के नीचे वाली जगह पर पिंडलियों के नीचे रखें और पैरों और पंजों को अपनी तरफ फोल्ड करें। लेट कर टांगें सीधी कर लें, फिर पैरों को घसीटते हुए घुटना फोल्ड करें, फिर दोबारा सीधा कर लें, फिर दोबारा फोल्ड करें। सीधा लेट कर नी फोल्ड करें और हिप्स को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं, बगैर तकलीफ के जितना आप आसानी से ऊपर उठा सकते हैं। हिप्स के पट्टों को मजबूत करने के लिए एक नी को फोल्ड करें, घुटने को सीधा रखें, दूसरी टांग को सेंटर से बाहर की तरफ लेकर जाएं और दोबारा अंदर की तरफ लेकर आएं। ये अमल दोनों टांगों के साथ दोहराएं। इसके लिए हम लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नॉर्मल नी को फोल्ड करें और पाँव को बाहर की तरफ फोल्ड करें, नी को सीधा रखें और बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ उठाएं। यही अमल दूसरी टांग के साथ भी दोहराएं। पिंडली और टांग के पट्टों को मजबूत करने के लिए नी को फोल्ड करें, अपनी तरफ खींचें, फिर टांग से पकड़ लें। पिंडली को ऊपर ले जाएं और पाँव को अपनी तरफ खींचें, फिर पाँव को रिलैक्स कर दें, फिर दोबारा फोल्ड करें, फिर दोबारा रिलैक्स करें। इस अमल को बार बार दोहराएं। कुछ एक्सरसाइजेस कुर्सी पर बैठकर भी की जा सकती हैं। जैसे कुर्सी पर बैठें, टांग सीधी करें और पंजों को अपनी तरफ खींचें। एक टांग फिर दूसरी टांग और इकट्ठे दोनों टांगों के साथ ये अमल दोहराएं। अब कुर्सी पर इस तरह बैठे कि आपके पाँव ज़मीन को टच कर रहे हों। पंजों को ऊपर उठाएं, फिर एड़ी को ऊपर उठाएं, फिर पंजों को ऊपर उठाएं, फिर दोबारा एड़ी को उठाएं और ये अमल बार बार दोहराएं। एक पीवीसी पाइप लें या पानी से भरी हुई बोतल ले लें और पाँव को बोतल या पीवीसी पाइप के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रोल करें। ये अमल दोनों पैरों के साथ दोहराएं। उल्टा लेट जाएं और नी को फोल्ड करें। एक नी को फोल्ड करें, फिर दूसरी नी को फोल्ड करें और ये तमाम
ایکسرسائزز آپ نے 5 سے 10 بار دن میں 2 دفعہ کرنی ہیں۔ ٹیبیو فیمرل آسٹیوآرتھرائٹس بزرگوں میں چلنے کھڑے ہونے پر اور ٹانگ گھٹنے کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں ہم چلنا بھاگنا منع کرتے ہیں، سائیکلنگ وہ کر سکتے ہیں، ان کو چکڑی مارنا منع ہے۔ لیکن ینگ لوگوں میں پٹیلو فیمرل آسٹیوآرتھرائٹس ہوتا ہے، جب وہ سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہیں تو ان کو درد ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سائیکلنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کو واک کرنی چاہیے اور ان کو چکڑی مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ان احتیاطوں اور ایکسرسائزز پر عمل کرنے سے گریڈ 1-2 کی علامات کو بہت آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ گریڈ 3 کے پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہائلورونک ایسڈ یا اسٹیرائڈ کے انجیکشن کا استعمال کرنے کے بارے میں مشورہ کریں، اور گریڈ 4 کے پیشنٹس کو زیادہ تر ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے جوڑ پر صبح کو صدقہ ہے، یعنی صبح کو انسان اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء اور ہر جوڑ صحیح سلامت ہے، تو اللہ کی اس نعمت کے شکر میں اس کے جوڑ کی طرف سے اس کو صدقہ یعنی نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں کافی ہیں جو آدمی چاش کے وقت ادا کرتا ہے۔